गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम श्री गिरिराज कोचिंग्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। जो ये एक्सरसाइज है 2.3 ये आपकी टोटली बेस्ड है डिवीजन एल्गोरिदम पे। डिवीजन एल्गोरिदम है क्या? इट इज़ सिंपली एज डिवीजन, जो हमने लोअर क्लासेस में किया था। हम दो नंबर्स को डिवाइड करते थे, या तो वो पूरा कैंसिल आउट हो जाती थी, हमारा रिमाइंडर 0 होता था, या फिर अगर वो पूरा नहीं कटता था तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता था। जिसमें रिमाइंडर बचता था उसमें हमें पता है कि जो रिमाइंडर था वो जो हमारा डिवाइजर था उससे कम होता था। इसमें भी सेम वही है, इसमें भी वही रिजल्ट यूज होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट इसमें जिसको डिवाइड करेंगे वो नंबर्स ना होके पॉलिनोमियल्स होंगे। इसमें जो px है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, gx हमारा डिवाइजर होगा, qx हमारा क्वोशिएंट होगा और rx हमारा रिमाइंडर होगा। जो rx है वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट ये यूज़ होगा, बट जिनको हम डिवाइड करेंगे वो नंबर्स ना होके हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स की होती क्या है? इफ़ px एंड gx, जैसे मैंने आपको बताया px हमारा डिविडेंड है एंड gx हमारा डिवाइजर है। इफ़ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल्स होंगे विद gx नॉट इक्वल टू 0। gx 0 हो जाएगा तो हमारा डिवाइजर ही नहीं होगा, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx, तो हम उन्हें डिवाइड करके अपना क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों निकाल सकते हैं, सच दैट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। दिस इज सिंपली दैट रिजल्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमें क्या बताना है? या तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है जो वो पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर जो रिमाइंडर आता है उसकी जो डिग्री होती है वो हमारे डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। ये दो कंडीशंस होती है, जैसे कि हर डिवीजन के क्वेश्चन में होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। बट अगर किसी ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जैसे कि हम स्टार्ट करें 2.3, उसका क्वेश्चन 1 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया है, विच इज गिवन px इज इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे और देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स को। ये हमारे क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें px गिवन है, gx गिवन है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स है उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की, उनको उनके पावर के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, जो हमारा डिविडेंड है px, उसकी डिग्री तो ठीक है 4, 2, 1 एंड 0, बट जो हमारा डिवाइजर है उसमें देखेंगे हम पहले स्क्वायर है, फिर x नहीं है, फिर x की डिग्री 1 है, तो इसको हम उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। नाउ इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का जो तरीका है वो किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा वो हम देखते हैं। जो हमारा डिविडेंड है और जो हमारा डिवाइजर है, दोनों की फर्स्ट टर्म को आप अलग से लिख लो। जिसको प्रॉब्लम है डिवीजन में वो इस तरीके से कर सकता है। दोनों की फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म है x4 और इसकी फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर, तो दोनों को आप अलग से डिवाइड कर लीजिए। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x स्क्वायर। तो हमारा जो क्वोशिएंट है, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो होगी x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे। अब इस x स्क्वायर को इस पूरे टर्म्स में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें मिल जाएगा अपना फर्स्ट टर्म जो भी हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या आ जाएगा? x4, वो यहाँ पे आ जाएगा। x स्क्वायर इंटू माइनस x हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यूब। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे कोई क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो हम उसको अलग से लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे उसे अलग से माइनस x क्यूब। अब आगे आ जाएगा x स्क्वायर को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस x स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस x स्क्वायर। ये इसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने डिवीजन में नंबर्स को। इसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हम इसमें लगाएंगे सब्ट्रैक्ट के साइंस, माइनस माइनस, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जब दो टर्म्स नेगेटिव नेगेटिव होती हैं तो होती तो प्लस है लेकिन उनका साइन माइनस लगता है। इन दोनों को हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर। बाकी के टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे। और ये जो माइनस x क्यूब वाली टर्म है ये अब हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, और इसे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ये x स्क्वायर से पहले आएगी, तो इसे हम लिख देंगे x क्यूब। तो जो अगला हमारा डिविडेंड का पार्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब हम इसमें भी वही दोबारा से स्टेप लगाएंगे अपने डिविडेंड की अगली टर्म निकालने के लिए। ये हमारा x क्यूब को हम क्या करेंगे, फिर से x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। x क्यूब को जब हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हमारे पास कैंसिल होकर x बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा पॉजिटिव x। पॉजिटिव x को फिर इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारे पास बाकी के टर्म्स आ जाएंगे।
जब हम प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब, देन एक्स को हम जब माइनस एक्स से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स। हमें ये देखना है जो डिग्रीज है उसके साथ ही हमने उन टर्म्स को लिखना है। अब हम अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन को चेंज करेंगे, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस। नाउ ये हमारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे प्लस, ये प्लस और ये माइनस है, यहाँ पे होगा माइनस लेकिन साइन लगेगा जो बड़ा नंबर है। यहाँ पे हमारा 4 है बड़ा नंबर, तो साइन आएगा माइनस, ठीक है, और करेंगे भी इसे माइनस क्योंकि बड़े का साइन नेगेटिव। 4 में से 1 गया 3, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस प्लस, ये प्लस का लेकिन ये माइनस हो गया, तो हम करेंगे माइनस, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 4 हमारा बड़ा नंबर है। 4 में से 1x गया, हमारे पास आ जाएगा 3x, देन प्लस 5 एज इट इज़। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, विच कम्स आउट विथ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इसको कैंसिल किया, हमारे पास आ गया -3। तो जो अगली टर्म आ गई हमारे क्वेश्चन की, वो आ गया -3। अब -3 को हम पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। -3 को जब हम माइनस एक्स से करेंगे तो ये बन जाएगा +3x, एंड -3 को जब हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा -3। अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइंस चेंज करेंगे। हम देखेंगे हमारी ये एक प्लस की टर्म एक माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गई थी ये प्लस और माइनस की, ये टर्म कैंसिल होगी, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, 5 + 3 8, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 8। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें अपना क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना था। हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे आया वो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और हमारा जो रिमाइंडर आया 8। हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमारा जो डिवाइजर था उसकी डिग्री से कम है, बिकॉज इसमें x नहीं है, इट मीन्स x की डिग्री 0 है। ये हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ इसमें करना क्या है। हमें डिवाइड करने के लिए पॉलिनॉमियल्स में हमें ध्यान में रखना है, एक एक टर्म को हम आराम से अलग अलग लिखते रहेंगे, सो दैट कि हमें अपने क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म मिलती रहे। एक एक करके हमें सारे टर्म्स मिल जाएंगे हमारे पॉलिनॉमियल्स की। हमने क्या किया, अपनी फर्स्ट टर्म ली अलग से x4, उसको हमने अपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया, हमें अपने क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म मिल गई, ठीक है। उसको हमने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे सारे नया जो डिविडेंड है उसकी टर्म्स मिल जाएंगी। और प्लस माइनस साइन को देख के हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, और जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको उसके साथ डिवाइड करने में जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आएगा। इसमें भी हमें ये दिया गया है जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसे हमें फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अब ये स्टार्ट करते हैं हम। अब हम डिवाइड करते हैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनकी डिग्रीज का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो वो ये बिल्कुल परफेक्ट है अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम स्टार्ट करते हैं, सेम वैसे ही हमने डिवाइड करना है जैसे हमने पहले किया था। अपना जो हमारा डिविडेंड है उसकी टर्म ले लेंगे फर्स्ट टर्म, और अपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को हम अलग से डिवाइड कर लेंगे। ये x5 है, वो हमारी x3 है, इन्हें कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आ जाएगी विच इज़ x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे सारे टर्म्स को लिखते जाएंगे, उनकी डिग्रीज को ध्यान में रखते हुए, उनकी x की पावर को ध्यान में रखते हुए। तो x स्क्वायर को जब हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी x⁵5। अगेन जब x स्क्वायर को -3x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x³ और 3x² को जब हम 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +x²। अब हम इन सभी टर्म्स को डिवीजन की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें हम अलग से साइन लगाएंगे माइनस की, माइनस, ये माइनस है तो ऑपोजिट साइन आएगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमने अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की है, तो इसमें क्या होगा, करेंगे माइनस हम, लेकिन साइन लगेगा जो बड़ी टर्म है। इसमें जो हमारी बड़ी टर्म है वो है 4, तो 4 में से 3 गए 1, तो यहाँ पे हमारे पास x³ आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +3x+1। ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप करने के बाद ये हमारी टर्म्स आई है, ये नई पॉलिनोमियल आई है। अब हम अगेन इसे डिवाइड करेंगे, इसकी भी हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू -x³। जब हम इसे x³ के साथ डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा -1। अब हम अपने डिवाइजर को -1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें अगली टर्म्स मिल जाएंगी। हम जब इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -x³ प्लस -1 को -3x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3x, -1 को +1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। अगेन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये हमारे पास माइनस साइन होगा, ये माइनस है तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। तो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस की हो गई ये टर्म तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस की और ये माइनस की हो गई टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 + 1 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो हमारी गिवन टर्म है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या है, वो उसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये उसका फैक्टर नहीं है। नॉट अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, नॉट अ फैक्टर, वो उसका फैक्टर नहीं है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x raised to the power 4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको एक पॉलिनोमियल दी है जिसकी डिग्री 4 है और हमें इसकी 2 रूट्स दी हुई है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि जितनी उसकी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही नंबर ऑफ रूट्स निकलते हैं, नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी होती हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास डिग्री है 4 है और हमें 2 रूट्स दिए हुए हैं, तो इट मीन्स हमें 2 रूट्स इसके और निकालने, टोटल इसके 4 रूट्स हैं। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास कोई नंबर है 6, अगर 6 के हमारे पास रूट्स हो तो वो क्या होंगे, फैक्टर्स हो 2 × 3। तो 6 को हम उसके फैक्टर्स की फॉर्म में, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है हम उसे अपने उसके जो रूट्स हैं उसकी फॉर्म में, उसकी जीरोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, 2 रूट्स तो हमारे पास है, 2 रूट्स को हम सपोज कर लेते हैं कि वो है अल्फा और बीटा। तो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई √5/3, x इज इक्वल टू -√5/3 एंड x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x -√5/3, ये आ गया रूट्स, और यहाँ से आ जाएगा x √5/3 पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस बीटा। यहाँ से हमारे पास ये आ गए उसके फैक्टर्स। इस हम अपने जो पॉलिनोमियल है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल px है विच इज इक्वल टू 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इज इक्वल टू दिस। इस हम अपने पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन। अब हमें अपने ये अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने गिवन पॉलिनोमियल के उसको गिवन रूट्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अगर हम इसे इसके गिवन पॉलिनोमियल्स के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास हमारे वो अननोन जीरोस या अननोन रूट्स आ जाएंगे जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। तो इट विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आगे हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। पहले ये जो हमारे गिवन रूट्स है, पहले हम इसे एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है, पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5/3। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x² - 5। तो अब जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उसे हम इससे डिवाइड करेंगे। तो हम इन्हें डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने का वही तरीका है, दोनों की फर्स्ट टर्म लेंगे हम पहले। इसकी ये है 3x4 डिवाइडेड बाय 3x²। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी x² हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट है। तो x² को हम इस पूरे अपने डिवाइजर से
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया डिविडेंड आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को जब हमने 3x स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आया 3x4 माइनस 5x स्क्वायर। माइनस 5x स्क्वायर को हम उसके एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हमें साइन चेंज करने होंगे। ये साइन चेंज हो गए हमारे, और बाकी टर्म्स जो रह गए उन्हें एज इट इज़। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे होगा माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े का। 5 बड़ा है तो 5 पॉजिटिव है, 5 लगाएंगे और ये आ जाएगा माइनस करके 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अगेन हम इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। तो 2x को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 10x। माइनस 10x x के टर्म के नीचे लिखा जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये आ गया 3x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाएगा -5। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1। +1 को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर -5। अगेन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, ये तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इट मीन्स ये जो हमारा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट आया दैट इज इक्वल टू 2 इक्वल रूट्स जो हमें निकालने थे। तो जो हमारा यहाँ से जो हमने पिछली क्वेश्चन थी x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स आपने अपनी लोअर क्लास में सीखे थे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम 1 + 1 से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से x कॉमन आया x प्लस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आया x प्लस 1। तो हम देखेंगे हमारे पास दोनों आ गए x प्लस 1 और x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -1। ये आ गए हमारे वो रूट्स जो हमें फाइंड आउट करने थे, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई। अल्फ़ा भी -1 आया और हमारा बीटा भी माइनस आया। तो ये 4 रूट्स आ गए इस गिवन इक्वेशन, इस गिवन पॉलिनोमियल के, जो हमें फाइंड आउट करने थे। तो टोटल 4 रूट्स थे। 1 इज़ √5/3, सेकेंड इज़ -5/3 and third is -1 and fourth is -1. These are the 4 roots of given polynomial. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय पॉलिनोमियल gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x - 2 and -2x + 4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। तो इसमें हमें px दिया हुआ है, हमें इसमें हमारा rx दिया हुआ है, इसमें हमारा हमें qx दिया हुआ है। इसमें हमें अपना फाइंड करना है gx, मतलब हमें इसमें अपना डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम अपना रिजल्ट यूज़ करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वो रिजल्ट यूज़ करके हमें हमारे पास हमारा डिवाइजर मिल जाएगा। तो देखते हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे हम अपना। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो ये px आ गया हमारा x³ - 3x² + x + 2, qx है हमारा x - 2, rx है हमारा -2x + 4, हमें हमारा gx निकालना है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर। हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें पता है, जो हमें गिवन है। तो हमारा px है x³ - 3x² + x + 2। gx हमें फाइंड आउट करना है तो हमें एज इट इज लिख देंगे। qx हमारा है x - 2 एंड हमारा जो rx है विच इज इक्वल टू -2x + 4। हम इसमें क्या करेंगे? पहले हमारे rx को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा x³ - 3x² + x + 2। तो ये सारे टर्म्स या के ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे। 2x यहाँ पे माइनस है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और हमारा वहाँ पे +4 है, इस साइड जाके वो -4 हो जाएगा। इस साइड को हम एज इट इज लिख देंगे gx इंटू x - 2। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ - 3x²। ये x के टर्म में इसे कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा +3x, और ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है इसे कंबाइन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये आ गया हमारे पास हमारा px। तो हमारे पास यहाँ पे रह गया gx इंटू x - 2। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ से x - 2 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। तो हमें अब अपना gx फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। तो हमें हमारे पास gx आ जाएगा। तो हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। x³ - 3x² + 3x - 2
डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हमें डिवाइड करने के लिए वही अपना सिस्टम फॉलो करना है। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, x क्यूब को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x के, हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आ जाएगी x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी टर्म से x स्क्वायर को, हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो हम अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और इसमें ये प्लस माइनस होगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का विच इज नेगेटिव, और होगा माइनस 3 में से 2 गए, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बाकी के टर्म्स को हमने एज इट इज लिख दिया। अगेन जब हम माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी अगली टर्म माइनस एक्स को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगेन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों में प्लस माइनस माइनस होगा, साइन लगेगा बड़े का विच इज इक्वल टू 3 इज द बिगेस्ट नंबर और वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और ये माइनस 2 एज इट इज। जब हम इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो प्लस 1 के साथ जब इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारा रिमाइंडर आके 0। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो हमारे एक्चुअल में क्या होगा, gx होगा, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से हमारे पास gx की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमें अपने gx की वैल्यू निकालनी थी, वो हमें मिल गई है। तो हमें याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में हमें अपना रिजल्ट यूज़ करना है, वही रिजल्ट जो हमने अपनी लोअर क्लास में यूज़ करते थे, बट इसमें सारा वो रिजल्ट पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। रिजल्ट वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm, and first part is degree of px is equal to degree of qx, second is degree of qx is equal to degree of rx, and third part is degree of rx is equal to 0। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, मतलब जो हमारा px है, जो हमारा डिविडेंड है, उसकी डिग्री उसके क्वेश्चन की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, और जो भी टर्म्स हम लेंगे, जो पॉलिनोमियल हम लेंगे, वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना चाहिए उसे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ इसकी। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दिया हुआ है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। हमारे डिविडेंड की डिग्री जो है वो उसके क्वेश्चन की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। ये उसी केस में होगा, द डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्वेश्चन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द डिवाइजर दैट इज gx इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। जो वो एक कांस्टेंट टर्म होगा, उसी केस में क्या होगा, हमारा जो डिविडेंड की डिग्री है वो हमारे क्वेश्चन की डिग्री के इक्वल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम देखते हैं हमारा डिविडेंड क्या है, हम उसे सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो डिविडेंड है px वो क्या है, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो हम अपनी gx लेंगे, gx मैंने बताया अगर वो कांस्टेंट होगा तभी क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चन की डिग्री है वो हमारे डिविडेंड की डिग्री के इक्वल आएगी। तो हम gx को यहाँ से 2 ले लेते हैं। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा एंड हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो इन दैट केस हम देखेंगे जो हमारा ये डिविडेंड है, हमारा px है और जो हमारा qx है, इन दोनों की डिग्री क्या है, 2 है। तो क्या, और ये हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसे भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r केस। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द डिवाइजर दैट इज gx इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। इसमें जो हमारे gx है वो हमने कांस्टेंट टर्म ले लिया। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और हमारे जो ये कंडीशन दी गई है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। उस केस में जो हमने अपना डिविडेंड है यानी कि px को सपोज किया x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसको हम जो हमारा डिवाइजर है gx वो हमने लिया x स्क्वायर माइनस 1। जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो आप देखेंगे आपके पास जो क्वोशिएंट आया है वो आएगा x प्लस 1 और हमारे पास रिमाइंडर आएगा x प्लस 2। तो इस केस में देखेंगे डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, और आप देखेंगे कि ये जो टर्म्स है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये आपके डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ
आर एक्स, दोनों की डिग्री यहाँ पे क्या है 1 है। दोनों केसेस में जो हमारी डिग्री है वो 1 है। तो इस केस में ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट में हमें दिया गया कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमारी 0 होनी चाहिए। ये उसी केस में पॉसिबल है जिस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट टर्म होगी, उसी केस में उसकी डिग्री 0 होगी, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट टर्म होगी तो x वहाँ पे होगा ही नहीं। अगर x नहीं होगा तो उसकी डिग्री 0 होगी। तो उस केस में हमने जो अपना डिविडेंड लिया है px लिया वो है x² + 1, gx लिया x और qx आएगा हमारे पास x। जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा x और रिमाइंडर हमारा आएगा 1। रिमाइंडर 1 है, x की टर्म इस पर नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो डिग्री है वो 0 होगी। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करेगा, वो भी हम देख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहते हैं, px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, जिसमें हमारा px है हमने जो सपोज किया वो है x² + 1 और gx इंटू qx इंटू rx प्लस rx क्या आएगा हमारा x इंटू x + 1 विच इज इक्वल टू x² + 1। तो यहाँ से देखेंगे हमारा डिवीजन एल्गोरिदम भी सेटिस्फाई करता है। तो ये थी हमारी थर्ड एग्जाम्पल। जो जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा पूरी एक्सरसाइज 2.3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।